तत्काल ये गैंगस्टर वापस नहीं लेते हैं तो ये आमरण अनशन इनकी ईंट से ईंट इन भ्रष्टाचारियों की बजाने का कार्य करेगा। और महाराज जी बस जाने की देरी है, वो ज्यों जानेंगे। मैं तो स्वयं विश्व हिंदू महासंघ का कार्यकर्ता हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे। डेमोक्रेसी का दमन है, ये चौथे स्तंभ का दमन है। और अगर आज स्वतंत्र के ऊपर ये कार्रवाई होती है तो कल ये कार्रवाई ये जितने दल्ले बैठे हैं पत्रकारिता में, चोर लुटेरे व्यभिचारी बलात्कारी दलाल जो दलाली का कार्य करते हैं, चैलेंज जिला प्रशासन को कि यथाशीघ्र रिव्यू कर लें उसका। और एक अगर सत्येंद्र के खिलाफ एक सबूत अगर मिल जाएगा, एक मजिस्ट्रियल किसी भी एसीजीएम को लगा के और कोर्ट से जांच करा लें, किसी भी एक तहसीलदार लेवल के मजिस्ट्रेट को 2 टीम बना के और जांच करा लें, अगर एक सबूत अगर सत्येंद्र के खिलाफ मिल जाता है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब जेल जाने के, ये सारे लोग जेल तक जाएगी, महाराज जी तक भी अगर नहीं जाएगी तो ये सीधे प्रधानमंत्री तक जाएगी। अगर उनके भी कान अगर बहरे रहेंगे तो मोहन भागवत तक जाएगी, अमित शाह तक जाएगी। और बहरों को जगाने के लिए भगत सिंह ने कहा था ऊंची आवाज़ की जरूरत होती है, इसीलिए हमारी आवाज़ थोड़ी ऊंची या बुलंद है, हम लोग यहाँ आ चुके हैं। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के टाउन हॉल चौराहे पे और जैसा कि वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने कल ऐलान किया था कि जो पत्रकार के ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया है और उस मुकदमे को वापस नहीं लिया गया तो वो सत्याग्रह करेंगे। और अपने कहे अनुसार देख सकते हैं कि ये गांधी जी की मूर्ति है टाउन हॉल चौराहे पे और इस मूर्ति के ठीक नीचे इनका सत्याग्रह आज 12 बजे से शुरू हो गया है। पत्रकार का फ़ोटो भी लेके बैठे हैं ये लोग। हम जानना चाहेंगे कि सर आपने जो है बार बार जो है सरकार से और यहाँ के प्रशासन से निवेदन किया था कि इसकी जांच करके जो है इस गैंगस्टर को हटाया जाए, क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई अब तक तो नहीं हुई है। और मैं 6 बजे लगभग 5 बजे पत्र लिखा हूँ, 6 बजे के आसपास महाराज जी को चिट्ठी भेजा हूँ और मैं निवेदन किया हूँ कि ये कम से कम ये गोरक्ष नगरी है, बाबा गोरक्ष की योगियों की नगरी है, इसमें इस तरह का असत्य कैसे चल सकता कि एक ईमानदार और पारदर्शी पत्रकार के ऊपर आप अनायास गैंगस्टर लगा के उसकी बीमार पत्नी अलग रो रही है, उसकी बच्ची जो है एक लौती बेटी है वो अलग रो रही है। क्या अमनुष्यता का काम इस शहर के अंदर हो रहा है। मैंने योगी जी को लिखा है, कप्तान साहब को, कलेक्टर साहब को और सिटी कप्तान साहब को, इन तीनों लोगों को 4 दिन लगातार पत्र लिख रहा हूँ और एक दूसरे को कापी सेंड कर रहा हूँ। उनकी कापी महाराज जी को, महाराज जी की कापी इन लोगों को। और महाराज जी देर कर रहे हैं इस मामले में, बिल्कुल देर हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इन लोगों से दोनों जो मेधावी यहाँ कप्तान हैं, कैसे दोनों अपनी योग्यता क्यों नहीं देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार इस तरह का गैंगस्टर बड़ा है, क्यों नहीं जांच करा दे, क्यों ही क्या हो रहा है, हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। कप्तान गोरखपुर का लिखता है, अभी गौरव ग्रोवर जैसा पत्रकार लिखता है, कप्तान लिखता है कि पत्रकार जो है गैंगस्टर है। कहाँ गैंगस्टर है पत्रकार? आपका आज से जो है सत्याग्रह शुरू हो गया है, आपके सत्याग्रह को कहाँ से समर्थन मिल रहा है? मेरे सत्याग्रह को जो सत्य होगा इस सिटी में वो आज चालू हुआ है। सच में जो सत्य होगा, जितने चोर हैं वो आएंगे नहीं, आपको पता ही है। जितने चोर हैं, गद्दार हैं, जितने दलाल हैं, चमचे हैं, चाटुकार हैं, बलात्कारी हैं, व्यभिचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो इधर ताकेंगे नहीं। हाँ, जिनके अंदर सत्य जीवित है, जरा सा भी जीवित है, वो कहीं से सुनेगा, वो आएगा। अभी आज 1 बजे के आसपास ये सत्याग्रह चालू हुआ है और सत्याग्रह नहीं है, आमरण अनशन है। और आज यदि ये नहीं करते हैं, आज कल देखिए 2-3 दिन के अंदर कैसे यह शहर जलेगा। ये शहर इस मुद्दे पर हर आदमी की जुबान पर खड़ा हो जाएगा। ये आंदोलन क्या समझ रहे हैं? एक पत्रकार के ऊपर जो है इस तरह का गैंगस्टर लगाया गया है, पत्रकार बिरादरी का समर्थन है कि नहीं आपको? एक भी का नहीं है। कुछ चुनिंदा पत्रकार जो आप जैसे लोग हैं, कुछ और जो पत्रकार नए हैं जो इंडिपेंडेंटली अभी उनकी बड़ी नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, वो लगातार परेशान हैं, वो आ रहे हैं। जितने बड़े नेशनलाइज चाटुकार चमचे पत्रकार हैं जो आज जो बदनाम है गोदी मीडिया के लिए, कोई ताक रहा है? कोई नहीं इस समय तक आया है। 4 दिन से कोई नहीं आया है कि ये खबर लिया जाए इस आदमी का जो ये पत्रकार है, आखिर क्या बात है। ऐसे चलेगा डेमोक्रेसी की रक्षा? ये चौथा स्तंभ आप ऐसे बचा पाइएगा? हमारे सामने कोई जिम्मेदार पत्रकार अब तक सिटी का नहीं आया, चाहे आज तक हो, चाहे BBP चैनल हो, चाहे आपका इंडिया TV हो, जो भी बड़े चैनल हैं, इनको आना चाहिए खबर को। ये दलाली का प्रश्न नहीं है, इनको आना चाहिए। कप्तान साहब से भी, डॉक्टर गौरव जी से भी पूछना चाहिए कि आपने एक
एक निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर जो शहर में स्टिंग ऑपरेशन के लिए अकेला इकलौता पत्रकार, फोटो ले लीजिए, अकेला इकलौता स्टिंग ऑपरेशन का पत्रकार, इसके ऊपर गैंगस्टर क्यों लगाया गया है? उनसे पूछना चाहिए गौरव जी से। गौरव जी बताएंगे कि इनपुट क्यों, किस तरीके से फीडबैक जो मिला है उसका इनपुट क्या है उसको, और हम ये कह रहे हैं कि रिव्यू करने में क्या दिक्कत है? जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने ही जजमेंट को रिव्यू करता है, यद्यपि उसका वो अधिकार है, रिव्यू का पावर उसी को है, कलेक्टर अपने आदेश का रिव्यू कोई मिस्टेक हो तो क्यों नहीं कर सकता है? कलेक्टर साहब अपना आदेश निरस्त करें, मजिस्ट्रेरियल अरे तहसीलदार से जांच करा लीजिए, क्या बुरा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट से करा लीजिए और तब जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरी मांग इतनी है। आप कुशीनगर से यहाँ जो है शामिल होने आए हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम अंशुमान पांडे है, मैं एक क्रांतिकारी हूँ और मैं तमाम देशी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के लिए 17 साल तक पत्रकारिता मैंने की है। फिलहाल मैं यहाँ एक आंदोलनकारी की हैसियत से आया हूँ। सत्येंद्र जैसे एक बेबाक पत्रकार का इस धरती पे होना, उत्तर प्रदेश में होना, गोरखपुर मंडल में होना, मेरे जैसे पत्रकारों के लिए गर्व की बात है। मुझे गर्व है उस सत्येंद्र पे कि जो अपनी बेबाक आवाज़, इसके पास इतने ऑफर आए कि तुम भी 1 करोड़ ले लो, क्यों इन स्वास्थ्य माफियाओं के चक्कर में तुम पड़े हुए हो। उनको भी फ़ोन आया था, तमाम माफियाओं ने उनको फ़ोन किया था, धमकाया था। तमाम पुलिस की प्रशासन के भ्रष्टाचारियों ने भी लास्ट तक प्रयास किया था कि सत्येंद्र अपनी बेबाक आवाज़ बंद कर दें, वो भी दलाली में संलिप्त हो जाएं। लेकिन सत्येंद्र ने एक जगह, सारे ऑडियोज मुझे सुनाए हैं, सत्येंद्र ने कहीं भी अपने निष्पक्षता से, अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया। एक ऐसे निष्कलंक पत्रकार पे जो ईमानदारी से सत्य की आवाज़ भू माफियाओं, शराब माफियाओं, इसी बचकरैया में जाके वो पियक्कड़ बन के, लुंगी पहन के, बंडी पहन के और वहाँ गए और शराब पिए। जो गोरखपुर प्रशासन कहता है कि हमारे गोरखपुर में ख़त्म हो गई, कच्ची शराब नहीं बिकती है, जो जोगी जी को बताता है कि आज शराब खत्म हो चुकी है, जहाँ पे प्रशासन के लोग जाने से डरते हैं कि वहाँ काट के फेंक दिए जाएंगे, उस जगह पे सत्येंद्र जैसा ईमानदार पत्रकार लुंगी कच्छा पहन के गया, वहाँ शराब पी, वहाँ स्टिंग ऑपरेशन किया। जब यहाँ पे 1-1 लाख रुपया लेके और फर्जी मेडिकल एजेंसी, यहाँ पे तमाम एजेंसियाँ हैं मेडिकल की, जब उनका लाइसेंस किया जा रहा था, स्वास्थ्य महकमा कर रहा था, सत्येंद्र जाके स्टिंग किए थे, उस स्टिंग में तमाम माफिया जेल गए। यहाँ तक एसटीएफ को इनपुट मिली थी कि सत्येंद्र की हत्या होने वाली है। एसटीएफ के संजय सिंह जो है सबसे बड़े उस समय प्रभारी थे गोरखपुर यूनिट के, वही देख रेख कर रहे थे। उन्होंने लखनऊ बुलाया और कहा कि सत्येंद्र आपकी हत्या हो जाएगी और आप अपनी गाड़ी बदल दीजिए। वहाँ भी सत्येंद्र डरे नहीं, बेबाक पत्रकारिता करते रहे। उस ऐसे बेबाक पत्रकार के साथ आप गैंगस्टर लगाएंगे? ये क्या है? ये दमन है डेमोक्रेसी का, और ये दमन बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। इस आंदोलन को हमारे गांधी यहाँ बैठे हैं, मैं स्वयं बागी क्रांतिकारी बैठा हूँ, और महाराज जी के पास जो पत्रकार, अरे बाप रे बाप, जो पत्रकार जोगी जी को जब इसी समाजवादी गुर्गों ने यहाँ पे और महाराज जी को बदनाम किया कि महाराज जी की शादी हुई है, उनको कार्ड छपा है, तो सत्येंद्र जैसा बेबाक पत्रकार, ईमानदार पत्रकार सबसे पहले जाके और 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा उसने दर्ज कराया, उनको जेल भेजने का कार्य किया। वो महाराज जी का वो कार्य करता है, 15 साल तक लगातार दिन रात चलाए, जैसे मैं खबर चलाया हूँ महाराज जी की, और आज उसके ऊपर गैंगस्टर होगा। सत्येंद्र जब मंदिर में गए महाराज जी से मिलने, तो ये पुलिस के चमचे, उन्हीं भ्रष्टाचारी चमचों ने उनको गेट पे रोक दिया, कहा जांच चल रही है, जब तक जांच चल रही है हम मिलने नहीं देंगे। इतना दमन करेंगे आप? अगर तत्काल ये गैंगस्टर वापस नहीं लेते हैं तो ये आमरण अनशन इनकी ईंट से ईंट इन भ्रष्टाचारियों की बजाने का कार्य करेगा। और महाराज जी बस जानने की देरी है, जो जानेंगे। मैं तो स्वयं विश्व हिंदू महासंघ का कार्यकर्ता हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे समर्थन करने इस आंदोलन को। क्यों नहीं करूँगा? बिल्कुल करूँगा। जहाँ अन्याय होगा वहाँ खड़ा रहूँगा। ये अन्याय नहीं चलने दिया जाएगा। ये डेमोक्रेसी का दमन है, ये चौथे स्तंभ का दमन है। और अगर आज सत्येंद्र के ऊपर ये कार्रवाई होती है तो कल ये कार्रवाई ये जितने दल्ले बैठे हैं पत्रकारिता में, चोर, लुटेरे, व्यभिचारी, बलात्कारी, दलाल, जो दलाली का कार्य करते हैं, इनके साथ भी वही होगा। इन भ्रष्टाचारियों की पोल खोलने का कार्य सत्येंद्र करते हैं, इसलिए चोर बेईमान ये जो है उनका विरोध करते हैं। बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा ये अत्याचार। किसी कीमत पर जिला प्रशासन को इसको वापस लेना ही होगा और हम अंत तक ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सत्येंद्र के परिवार में कोई नहीं है। उनकी एक पत्नी है जो मस्तिष्क टीबी से ग्रसित है, आधा पैरालाइज है। अभी तमाम पत्रकारों ने उनको देखा है। एक 18 साल की बच्ची है, वो भी उसका रो रो के बुरा हाल है। अभी सत्य जिंदा है, अभी पूर्वांचल के गांधी यहाँ बैठे हुए हैं, जिंदा है। अभी बागी जिंदा है, अभी यहाँ निखिल पांडे जी जिंदा है, यहाँ आनंद भाई जिंदा है, अरविंद भाई जिंदा है। और हम सभी लोग वो इतना मजबूर कर देंगे। अभी तो ये सिर्फ सत्येंद्र की लड़ाई है ना, आम जनमानस और युवाओं की लड़ाई इसको में बदल दिया जाएगा। तो हमारा चैलेंज है जिला प्रशासन को कि यथाशीघ्र रिव्यू कर लें उसका। और एक अगर सत्येंद्र के खिलाफ एक सबूत अगर मिल जाएगा, एक मजिस्ट्रियल किसी भी एसीजीएम को लगा के और कोर्ट से जांच करा लें, किसी भी एक
तहसीलदार लेवल के मजिस्ट्रेट को 2 टीम बना के और जांच करा लें। अगर एक सबूत अगर संदिग्ध के खिलाफ मिल जाता है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, डॉक्टर साहब जेल जाने के, ये सारे लोग जेल, लेकिन एक सबूत नहीं मिलेगा। और दोनों मामले जिसमें उनको फर्जी तरीके से जेल, अभी 2 महीना 6 दिन वो जेल में रहे और भेजा गया था, वो भी उनके न झुकने के कारण, जब दूसरे केसों में उन विवेचना के दौरान नाम उनका बढ़ा दिया गया और फर्जी तरीके से उनको जेल भेजा गया। हाई कोर्ट ने स्वयं उसकी हियरिंग की और जब कोई सबूत नहीं मिला तो उसने इनको बेल आउट कर दिया। और अब ये जो सोची समझी साजिश है, ये साजिश अब खत्म होगी और ये बात महाराज जी के कानों तक जाएगी। महाराज जी तक भी अगर नहीं जाएगी तो ये सीधे प्रधानमंत्री तक जाएगी। अगर उनके भी कान अगर बहरे रहेंगे तो मोहन भागवत तक जाएगी, अमित शाह तक जाएगी। और बहरों को जगाने के लिए भगत सिंह ने कहा था ऊंची आवाज़ की जरूरत होती है, इसीलिए हमारी आवाज़ थोड़ी ऊंची या बुलंद है। हम लोग यहाँ आ चुके हैं, इन बहरों को जगा देंगे।